Hello, good evening everyone. Today just I am here again to discuss about the 12th class job application. और ये आप सभी जानते हैं 5 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में और काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है. आप थोड़ा ध्यान देंगे क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरीके से हम इसे अच्छी तरह से कर पाएंगे. टोटली पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको बहुत जल्दी कि जिससे आप समझ पाएं और अच्छी तरह से आप इसे कंप्लीट भी कर पाएं. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान देंगे और हर चीज़ को कहाँ आपको इसमें स्पेस लेना है, कहाँ आपको स्पेस नहीं लेना है, बहुत जल्दी में हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन को लेके. देखिए आपके सामने जॉब एप्लीकेशन पूरा लिखा हुआ है तो देखिए ध्यान रखना. सबसे पहले जैसे हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा ना जो इसको भेज रहा है, जिसे हम कहते हैं ना सेंडर्स एड्रेस. मान लो भेजने वाले का एड्रेस इसमें मेंशन है, साफ साफ मेंशन है जो इस लेटर को एप्लीकेशन को जो अप्लाई करने जा रहा है जिस जॉब के लिए. और ये सभी जानते हैं जॉब एप्लीकेशन का मतलब कहीं भी आप अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले उसका एड्रेस आएगा जो उसको भेजने वाला है. उसके बाद आप ध्यान देंगे डेट, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इसमें स्पेस देना है कि नहीं देना. अगर आपको मन नहीं है कि स्पेस ना दें तो बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेस देते हैं तो ये थोड़ा सा और सुंदर दिखेगा जिसमें आपको मार्क्स पाने की चांस और ज्यादा मिलेंगे. तो आपको यहाँ एक स्पेस देना है, फिर आप साथ में क्या मेंशन करने वाले हैं, डेट मेंशन करने वाले हैं. इसे अच्छी तरह से ध्यान देंगे आप लोग. सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद रिसीवर एड्रेस मींस जिसके पास में ये पहुंचने वाला है आपका जॉब एप्लीकेशन, उसका सबसे पहले क्या है डेजिग्नेशन. जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं, अगर आप स्कूल कॉलेज में भेज रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम आएगा. डेजिग्नेशन दे दिया आपने द प्रिंसिपल के लिए और साथ में स्कूल का नाम भी आ गया, फर्म का नाम आ गया और उस जगह का भी नाम आ गया. तो ये आपको ध्यान देना है. कभी ऐसा मत करना कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने केवल यहाँ एप्लीकेशन में जय का नाम लिख दिया, फर्म का नाम लिख दिया और डेजिग्नेशन देना भूल गए. तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि आपको डेजिग्नेशन का नाम देना है, स्कूल का भी नाम देना है और साथ ही साथ में आपको एड्रेस भी देना है. तो अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो मान लीजिए आपको कम से कम 1-2 मार्क्स आराम से इजीली मिल जाएगा. तो आपको ध्यान देना है सेंडर्स एड्रेस, देन डेट और उसके बाद में रिसीवर एड्रेस. ये 3 चीजें क्लियर. और यहां ये लाइन जो हो रही है आपके साथ ये क्लियरली मेंशन रखेंगे. इसे आपको यहां आगे पीछे नहीं करना है. सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है, सेम उसके नीचे डेट लिखी हुई है, सेम उसके नीचे डेजिग्नेशन और जो रिसीव करेगा वो लिखा हुआ. उसके बाद सब्जेक्ट का ध्यान देंगे. ये जैसे हमने क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द साइंस टीचर. मान लो कि हम जो अप्लाई करने वाले हैं, जो टीचर है, जो साइंस का टीचर है, उसकी वैकेंसी खाली है स्कूल में और उसके लिए उसने साफ साफ मेंशन कर दिया. और देखो यहाँ ऐसा नहीं कि साइंस टीचर हो, आप कुछ भी लगा लीजिए. आप लोग यहाँ आप इंग्लिश टीचर लगा सकते हैं, बायोलॉजी टीचर लगा सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पोस्ट होती मान लीजिए प्लम्बर की खाली होती, कारपेंटरी खाली होती, तो उसका भी नाम दे देते आप लोग. तो ये समझ पाएंगे. अब आपको करना क्या है आगे, मान लो यहां तक तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं बिल्कुल. अगर आप इतना कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो गया. अब देखो सर, कई बार आपने पढ़ा डियर सर या फिर आप कुछ और बोलना चाहें, आवश्यकता नहीं है. सब्जेक्ट के साथ सीधा आप सर लगाएंगे. आपको यहाँ डियर या कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सर लिखेंगे. और आगे देखेंगे इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 23 जनवरी 2023 आई विश टू ऑफर माई सर्विस फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन. ये लाइन कोई भी आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे सेम रखेंगे, आप कोई चीज नहीं करने वाले. भाई मैं ना जो एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है ये अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप ले लीजिए, नहीं दिया हुआ अपनी तरफ से आप लिखेंगे, इसे मेंशन करेंगे जॉब एप्लीकेशन में लिखते हैं उसमें. मान लो कि इन रेस्पॉन्स ऑफ द जॉब योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है उसके द्वारा आपसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं और आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज. और वो कह रहे हैं मेरी इच्छा है कि अपनी सर्विस देना और इस पोस्ट के लिए आपके सम्मानित स्कूल में है. ये आपको ध्यान रखना है. ये लाइन कोई भी जॉब एप्लीकेशन आएगा बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे और लिख पाएंगे. सेकंड थिंग क्या ध्यान रखनी है, अब बात बढ़ाएंगे. आई फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स मेंशन इन योर एडवर्टीजमेंट. अब वो क्या कह रहा है कि भाई जो सारी रिक्वायरमेंट है ना वो मैंने पूरा मेंशन कर दिया. इस जो आपने एडवर्टीजमेंट में मेंशन थी वो मैं पूरा करता हूं रिक्वायरमेंट को जो आपको जरूरत है. आई अश्योर यू ऑफ माई डेडिकेटेड सर्विसेज एज आई एम पैशनेट अबाउट द प्रोफेशनल ऑफ टीचिंग. अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई मैं ना पूरा डेडिकेटेड हूं अपने काम के लिए, बहुत पैशनेट हूं. जो प्रोफेशनल ऑफ टीचिंग का काम है ना इसके लिए मैं बहुत ही तैयार हूं. मतलब प्रोफेशनल भी हूं, बहुत अच्छी तरह से मैं काम कर पाऊंगा. कोई भी मतलब आपने अपनी क्वालिटी उसके बारे में बता दी. I will spare no effort to uplift the reputation of your institution. अब वो क्या कह रहा है कि मैं कोई भी अपना प्रयास बेकार नहीं जाने दूंगा आपके जो रेपुटेशन है ना संस्थान की उसे ऊंचा उठाने में. मान लो कि मेरी मेहनत से आपके संस्थान को फायदा होने वाला है, आपने पॉइंट दे दिया, देना जरूरी भी है.
क्योंकि आप भाई अगर आपको कोई नौकरी देगा तो आपसे ये जरूर जानना चाहेगा कि आखिर आपका क्या फायदा होने वाला है उस संस्थान को। तो उसने बोल दिया कि भाई मैं कोई ऐसा प्रयास नहीं करूंगा जिससे आपके संस्थान को नुकसान हो, वो ऊंचा ही आ जाएगा और फायदा पहुंचेगा। वो कह रहा है हाउ एवर आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल्स, वो कह रहा है फिर भी मैं ना अपनी जो डिटेल्स है ना वो इस रिज्यूम के साथ में पर आपके परस्यूल के लिए आप देख पाए उसके लिए मैं ऐड कर रहा हूं। आई विल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस। ओके, कह रहा है कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लीजिए किसी भी दिन, मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग फेवरेबल रेस्पॉन्स फ्रॉम यू एट एंड। और कह रहा है कि अंत में मैं कोशिश करता हूं कि आप मुझे रेस्पॉन्स करेंगे। लास्ट में योर फेथफुली, यहां चाहे तो सिंसियरली भी डाल सकते हैं आप लोग, आपने अपना नाम लिखना है और ये ध्यान रखना है अपना नाम भी डालना है, चाहे तो आप डेजिग्नेशन भी डाल लें। ये ध्यान रखना पूरा जो फॉर्मेट है, सेंडर से एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका नाम, डेट मेंशन किया आपने, रिसीवर एड्रेस डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, इसका स्पेशली ध्यान रखेंगे। और एक चीज, जब ये क्वेश्चन आएगा जॉब एप्लीकेशन नए पेज से स्टार्टिंग करेंगे, पीछे आधा पेज खाली उसे छोड़ दीजिए, नए पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले पे आप ये पूरा लिख लेंगे और अगर इसके बाद जगह बचती है तभी इसके बाद में आप इसमें रिज्यूम लिखें, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले पे आप ध्यान रखें सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, और ये सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, थोड़ा सा बदलाव करेंगे अगर पोस्ट का नाम बदलता है, कोई दूसरी पोस्ट के लिए बात की जाती है तो टीचिंग की जगह उस काम का आपको किसमें दिखाना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये फॉर्मेट अगर आपका सही आता है तो मान लीजिए आपको सटीक नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना, राइट। आगे देखते हैं आप लोग, इसमें थोड़ा सा और है आपके लिए रिज्यूम। मान लो कि अगर एक पेज पे आप पूरा लिख पाते हैं अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हैं तो क्या ध्यान देना है आपको, नया पेज खोलेंगे, पूरा लिख लेंगे आप लोग इस तरह का एक पार्ट, जो दूसरा पार्ट आएगा फिर आप उसको लिखने वाले हैं। और ये ध्यान रखेंगे ये पूरा ना आप जो आप रिज्यूम बनाएंगे इसमें तो कोई भी चेंज नहीं करना, आपको पूरा कॉलम में बंद करेंगे, जब दूसरे पेज पर करने वाले हैं पूरे कॉलम में बंद करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको पहले पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, नेम, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस पूरा मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिजल स्टेटस, नेशनलिटी ये भी पूरा मेंशन है, एकेडमिक डिटेल्स पूरा दे रखा है, बीएससी, एमएससी, बीएड जो भी है। अगर मान लो यह इंजीनियर की पोस्ट के लिए होता तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मेंशन करनी होती, कारपेंटर के लिए होता जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मेंशन करनी होती, अगर आप किसी और जॉब के लिए ट्राई कर रहे होते तो जो रिक्वायरमेंट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन की वो आपको मेंशन करनी है। अब यहां टीचर के लिए है ना तो बीएससी, बीएड, एमएससी, बीएड कंपलसरी होता है, बीएड तो तीनों मेंशन है। प्रोफेशनल डिटेल्स वो क्या कह रहा है कि सब उन्होंने 1 साल के लिए काम किया है, कहां काम किया है, डीएवी स्कूल अंबाला कैंट में, वो भी मेंशन कर दीजिए। आपकी जो हॉबीज क्या है, रीडिंग एंड फोटोग्राफी, और हॉबीज को ज्यादा लिखना नहीं है, 2 या 3 हॉबीज लिखनी है आपको। और सैलरी एक्सपेक्टेड ये कंपलसरी नहीं है, सैलरी वाला मैटर अगर आप डालना चाहे डाल सकते, नहीं डालना चाहे देयर इज नो इश्यू, ये लिखेंगे। और अगर आप इतना कर लेते हैं पेपर में, मान लीजिए नए पेज लिखना स्टार्ट किया आपने, पहले पेज पर ये लिख दिया, जॉब एप्लीकेशन डाल दिया, सेंडर, डेट, और यहां आपने बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं किया। मान लो कि आप एक चीज देखा है मैंने, स्टूडेंट यहां आगे पीछे कर देते हैं, इस लाइन को आगे पीछे कर देते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है आपको। इसके नीचे ये आया, इसके नीचे ये आया, इसके यहां ये लाइन सीधी आनी चाहिए। एक पेज पे इतना करेंगे आप लोग और अच्छी तरह से साफ साफ लिखेंगे। यहां आप स्पेस छोड़ सकते हैं, आपने सेंडर एड्रेस डाल दिया, स्पेस छोड़ेंगे एक लाइन, डेट डालेंगे एक लाइन छोड़ेंगे, और फिर यहां पूरा रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, जॉब है, फिर आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। और ये ध्यान है पूरा फॉर्मेट को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। और अगर आप ऐसा कर पाते 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, बहुत इजी, मान लो आपके हाथों में ही रखे हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आज मैं बस इतना ही कहूंगा और ध्यान रखना आगे के लिए आपके लिए, और फिर भी मैं कुछ क्लास और लेके आऊंगा आप लोगों के लिए जिससे कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत अच्छी तरह से कर पाए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीबॉडी।